एक्टिंग में आने की सबसे मेन खास आपकी लुक ही थी क्या? पीटीवी क्वेटा से स्टार्ट लिया। ज़ाहिर है जब छोटी उम्र के होते हैं तो उस वक्त ज़्यादा आप गुड लुकिंग होते हैं। क्या लगता है कि बैलेंस डाउन जो हुआ है इंडस्ट्री का वो किस रीजन से क्या? देखिए हमने ये काम शुरू कर दिया कि हमने कहा कि बस हम एक चीज़ है उसको जल्दी से रैप अप करें। मैंने जो काम किया उसको सराहा जाए, जो मैंने शॉट्स लिए हैं उसको सराहा जाए। इवन जो अब ये जो डीओपीज हमारे साथ खड़े हैं तो ये भी देखते हैं कि यार मेरी लाइट को सराहा जाए, मेरे कैमरा वर्क को सराहा जाए, तो ये अप्रिसिएशन हर कोई मांगता है। अच्छा, आपका एक डायलॉग है माशाल्लाह बड़ा हिट हुआ था, दीन में दाढ़ी है दाढ़ी में दीन है। इस चीज को जरा अपने स्टाइल में आप जरा प्लीज एक्सप्लेन करें। दीन में दाढ़ी है दाढ़ी में दीन नहीं है। क्रिकेट से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे जो अल्लाह हमारे माफ हालात है अल्लाह पाकिस्तान माफ की कर, क्रिकेट का? अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ करे। हाँ। क्रिकेट में जब तक के कुछ प्लेयर्स थे, मैं अगर ये कहूँ कि वसीम और वकार तक तो मैंने क्रिकेट को देखा। उसके बाद फिर मुझसे क्रिकेट वो देखा नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोबिया मेहर और आज जो खूबसूरत से एक गेस्ट है मेरे साथ। वैसे ये क्वेश्चन तो लड़कियों से पूछा जाता है, लेकिन सबसे पहले मैं उनसे एक क्वेश्चन यही पूछने वाली हूँ। इतने खूबसूरत हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं और माशाल्लाह उनकी एक पहचान है और बहुत ही आला काम किया पाकिस्तान में और हमेशा से उन्होंने अपना एक किरदार वो दिया है जो लोगों को अट्रैक्ट किया है। मैं बात कर रही हूँ अयूब खुसा साहब की, जो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोबिया आप ठीक है? मैं ज़बरदस्त ठीक ठाक और आपसे बात करने के लिए तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ और मेरी चिक्स आप इतनी रेड तो नहीं हो रही, बट क्वेश्चन पहले मेरा यही है आपसे। वैसे ये सवाल मैं लड़कियों से पूछती हूँ, लेकिन आपकी खूबसूरती का क्या राज है? बस अल्लाह ताला की तरफ से है और ज़ाहिर मेरी अम्मी बड़ी खूबसूरत है। अच्छा माशाल्लाह। तो अम्मी की तरफ से है ये। अम्मी मेरी पठान है तो पठान वैसे भी खूबसूरत होते हैं। अब्बा मेरे बलोच हैं तो वो भी उनका भी है। ये पठान और तो बलोच ये मिक्स होके ये स्ट्रक्चर जो निकला है वो ये हाँ, खूबसूरत स्ट्रक्चर था। सही है। बाकी कोई खास नहीं है, कोई खास राज नहीं है कि जिसको आप कहें कि खास। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि बस वही है सारा कुछ। आपकी जो एक गेटअप है नेचुरली अल्लाह की तरफ से और इसको आपने बड़े अच्छे से कैरी भी किया और इसको आपने अपनी एक्टिंग में भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। तो क्या एक्टिंग में आने की सबसे मेन खास आपकी लुक ही थी क्या? मैं कुछ कह नहीं सकता। ज़ाहिर है बहुत अरसा हो गया है काम करते हुए। पीटीवी क्वेटा से स्टार्ट लिया। ज़ाहिर है जब छोटी उम्र के होते हैं तो उस वक्त ज़्यादा आप गुड लुकिंग होते हैं, तो शायद वो वही वजह थी। उस वक्त तो हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था। लेकिन बोलना मुझे सही आता भी नहीं था, मैं सही तरह से बोल भी नहीं पाता था। लेकिन फिर अल्लाह पाक ने टेलीविज़न में ऐसे उस्ताद दिए, ऐसे टीचर्स दिए, ऐसे दोस्त दिए जिन्होंने काफ़ी गाइड किया, काफ़ी कुछ सिखाया हमें तो सही प्रॉपर उर्दू बोलने भी नहीं आती थी। लेकिन आपने फिर भी माशाल्लाह पाकिस्तान के इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, इतना अच्छा काम किया और एक अपनी अच्छी खूबसूरत पहचान बनाई इस इंडस्ट्री में। तो ये एक मतलब मेहनत के साथ साथ क्या रीज़न थी कि क्या अच्छे उस्ताद मिल गए जैसे आपने बता दिया? सबसे ज़्यादा आपको अच्छी गाइडेंस किसने दी जब आपने स्टार्ट किया? नहीं, इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे उस्ताद हैं। ज़ायद मेहरबानी में मुमकिन है किसी का नाम ना ले सकूं, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न एक ऐसा इदारा जिसमें जितने भी लोग आजकल तो जॉब बराए जॉब लोग करते हैं ना, तब पाकिस्तान टेलीविज़न में ये बात नहीं थी। वहाँ पे वही लोग आके काम करते थे जो कि इस से रिलेटेड लोग होते थे, इस यानी आर्ट से और कल्चर से और ड्रामा इंडस्ट्री से, उससे रिलेटेड जो लोग थे जो जानते थे इसको, वही जॉब्स करते थे। फिर वो आपको प्रॉपर आपको गाइड भी करते थे, चाहे उसमें टेक्निकल लोग हों, चाहे उसमें जो डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर वो लोग हों, इवन जो राइटर्स होते थे, राइटर्स भी बहुत बड़े बड़े नाम, अदीब, शायर और ये इस तरह के लोग। बिल्कुल। आजकल तो आपको पता है ना। ठीक है मैं समझ गई। हाँ सही है। तो आजकल के डायरेक्टर्स जो है ना वो फिर देखते हैं कि गमला कहाँ रखना है। हाँ सही है। ठीक है, वो सिर्फ अपना फ्रेम, ये सजेगा, कहाँ और ये वाली तस्वीर जो है ना, ये जो फ्रेम है, हाँ। ये हमने कहाँ रखना है और ये सोफा कैसे होना चाहिए। आजकल माफी के साथ हमारे डायरेक्टर्स ये चीज़ें देखते हैं, वो एक्टिंग की तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती है। और स्क्रिप्ट भी मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि स्क्रिप्ट भी वो सेट पे उसको देख रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, वो अपने एसोसिएट को बुलाते हैं, अगला कौन सा सीन करना है, वो वहाँ से कहते हैं सर ये सीन करना, अच्छा ठीक है कर लो। तो आजकल तो मैंने ये चीज़ें भी देखी हैं। तो प्रॉपर जो डायरेक्शन है वो जो लिखा गया है उसको वो समझे, और जो एक्टर है जो या एक्ट्रेस है वो जो काम कर रही है वो उसको करेक्टर को, उन चीज़ों को समझे, तब कहीं जाके कोई बात बनती है। आपके जो जैसे आप पीटीवी की बात करते हैं और आज के मतलब आप ड्रामास की बात करते हैं, तो आपने डिफरेंस तो काफ़ी नोटिस किया और जिससे आपने तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स किस चीज़ से, आपको क्या लगता है कि बैलेंस डाउन जो हुआ है इंडस्ट्री का वो किस रीज़न से क्या? देखिए हमने ये काम शुरू कर दिया कि हमने कहा कि बस हम एक चीज़ है उसको जल्दी से रैप अप करें।
ठीक है, आपको एक असाइनमेंट मिल गई, आपको कहा गया कि जनाब आपने ये काम करना है, तो शाम को आके वो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं देखते हैं, वो क्वांटिटी ऑफ वर्क देखते हैं। वो कहते हैं कि जनाब आप आज आपने कितना काम किया। तो अगर आपने ये कह दिया कि जनाब आज मैंने कोई 18 सीन, 20 सीन, 25 सीन, 30 सीन निकाले, तो वो फिर आपको थम्स अप करता है कि वेल डन। लेकिन वो क्वालिटी नहीं देखते हैं कि आपने क्या क्वालिटी का, मतलब वो ज्यादा काम करने की वजह से क्वालिटी। एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर अगर आप ये सोचेंगे कि आपने जो शॉट लिया, जो आपने काम किया, या एज एन एक्टर अगर आप ये सोचें, एज एन एक्ट्रेस अगर आप ये सोचें, तो आप कहेंगे कि मैंने जो काम किया उसको सराहा जाए, जो मैंने शॉट्स लिए हैं उसको सराहा जाए। इवन जो अब ये जो डीओपीज हमारे साथ खड़े हैं, तो ये भी देखते हैं कि यार मेरी लाइट को सराहा जाए, मेरे कैमरा वर्क को सराहा जाए, तो ये अप्रिसिएशन हर कोई मांगता है। ऑफ कोर्स ये तो सब अभी आजकल ये नहीं है। मैंने देखा हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं प्लेस वगैरह, तो मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, तो शाम में वो काम खत्म करके एक डायरेक्टर आ गया, तो उसने उससे पूछा कितने सीन किए, तो उसने कहा कि मैंने कोई 14 सीन किया है, 15 सीन। तो वो नाराज हो गए उसके ऊपर। अच्छा, क्या मतलब 14-15 सीन? 14-15 सीन बहुत होते हैं। नहीं, क्या मतलब 14-15 सीन किया आपने? 18 करने थे, 20 करने थे, क्या मतलब है? ओहो, तो बिल्कुल तप गया वो अपनी सीट पे बैठा नहीं जा रहा था उससे, वो इतना, हाँ, वो मैं बैठा हुआ था, वरना शायद वो उससे 10 तो गिरेबान हो जाता। सीरियसली? हाँ, यस। लेकिन आप वो देखें, वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। वो उसकी फेसबुक पे तस्वीरें आती हैं, तो वो अजीब व गरीब टाइयाँ वाइयाँ पहने हुए, बड़ा सूट वूट पहने हुए, बड़े बाल बनाए हुए। अच्छा, हम अब बात करेंगे आपकी जर्नी की। ये तो थी हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जो बहुत ही रियल भी हकीकत है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, लोगों को जानना भी ज़रूरी है। मतलब अगर आप जैसे इंसान हमारे साथ बैठ के ये डिस्कस करते हैं, चीज़ें बताते हैं लोगों को, और एक लेसन की तरह उनको एक मैसेज भी मिल रहा होता है, लेकिन इस पे अमल होना, दुआ करते हैं कि हो। लेकिन अब बात करेंगे हम आपकी जर्नी की, जो आपने स्टार्ट किया अपना, और आज माशाल्लाह आप इस मुकाम पे हैं कि एक वर्थ रखते हैं, पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं बहुत अच्छे से। तो इसमें क्या आपने अप्स देखी, क्या डाउन्स देखी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हमने मतलब इंडस्ट्री को ग्रो होती पूरा एक ग्राफ है ना, अप्स एंड डाउन्स वाले। यस, अप डाउन्स। तो वो ये सारा हमने वो देखा है, हमने कंटेंट को चेंज होते हुए भी देखा, हमने उन बाकी जो बाहर के चैनल्स हैं या फॉरेन चैनल्स हैं, हमने उनको देखा, फिर हमने उनको फॉलो करना शुरू किया कि ओह यार ये तो ज्यादा स्टोरीज आ रही, और हमने एग्जैक्टली उसी तरह की स्टोरीज पे ज्यादा हमने काम करना शुरू। फिर वहाँ पे हमारे जैसे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस या ऐसे जो अच्छा लिखने वाले लोग थे, वो बेचारे फिर रह गए, क्योंकि फिर यही होगा कि नहीं जी अब तो इस तरह का कंटेंट चल रहा है, अब तो इस तरह की सबके माइंड बन गए उस तरह के, वही सास बहू, वही लड़ाई झगड़े, वही सब चीजें। इवन हर चैनल पे यानी जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस काम कर रहे थे, उससे पिछले वाले सीरियल में भी उन्होंने वही काम किया, इस वाले सीरियल में भी वही कर रहे हैं, आने वाले में भी वही कर रहे हैं। सेम वार्डरोब है, सेम ड्रेसेस है, सेम गेटअप है, सेम लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं। एक्टर्स और उसके लिए तो यही है ना कि आप कितना अलग से काम कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रूफ करते हैं कि यू आर अ गुड एक्टर। अच्छा, आपका एक डायलॉग है माशाल्लाह बड़ा हिट हुआ था, दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन है। इस चीज को जरा अपने स्टाइल में आप जरा प्लीज एक्सप्लेन करें, जो आपका स्टाइल होगा वो एग्जैक्ट मुझे एग्जैक्ट जुमला याद नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्ट ये था कि दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। अच्छा, वो क्योंकि मैं एक डायलॉग था मैं उसमें वो पठान बना हुआ था, तो जो आपका वो लुक, वो स्टाइल था, जरा प्लीज। नहीं, वो मुझे क्योंकि उसमें पगड़ी और सारी चीजें थी, और हमारे साथ एक एक्टर थे, उनके साथ वो ज़ाहिर अपने साथ ही गेटअप आर्टिस्ट लेकर आए थे, दाढ़ी लगाई, वो भी मतलब था नसीरुद्दीन शाह वो भी थे उसमें। तो हमें ये था कि हम उनको बताएं कि हम यहाँ पे जितने बैठे हुए, मैं था और बहुत ही कमाल के एक्टर हमारे साथ रशीद नाज साहब थे, वो भी बैठे हुए थे, दोनों हम एक जोड़ी होती है, हम साथ बैठे हुए। तो अजीब सा जरा प्लीज सर एक बार वो डायलॉग हमें सुनाएं दोबारा। दीन में दाढ़ी है या दाढ़ी में दीन? हाँ, क्या था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अच्छा, सही आपका। दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है, कुछ इस तरह से था वो, मुझे आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, लेकिन बहरहाल बहुत फिट था और बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्यादा। वो खड़े होके दो गुस्से में मैंने कहा। हाँ, आपका नसीरुद्दीन साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, एज एन एक्टर हमने काम किया, बाकी हमारा कोई ऐसा कोई खास इंटरेक्शन नहीं था। हम ऑन अ सेट थे, वो बहुत ही उनका वो कम बोलना था, वो ज्यादा हम एक वो नहीं था, नहीं कुछ नहीं, कुछ इस तरह का वो नहीं था हमारा कि हम बैठे हैं और फिर गपशप हमारी हो, जिस तरह हो,
वो ये चीज़ नहीं थी। सेट पे आपने उनको बहुत संजीदा सा पाया या मतलब बहुत एरोगेंट सा, कैसा उनका बिहेव था सेट पे दूसरे लोगों के साथ, कैसे, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया, एक वर्किंग पता चलता है कि यार मैंने इस आर्टिस्ट के साथ काम ही इज किया अ है। ग्रेट एक्टर, ही Okay. इज अ ग्रेट एक्टर, वो बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, उनके साथ काम करके हमें अच्छा लगा। लेकिन हम कुछ ज़्यादा काम होता तो हम ज़्यादा अच्छा काम कर लेते उनके साथ, लेकिन जितना हमने काम किया बस हमें सिर्फ ये था कि हम उनके सामने खड़े हो तो कम से कम एटलीस्ट ये बता सकें कि हम भी यहाँ पे एक्ट्रेस मौजूद हैं। आपने जिन जिन आर्टिस्ट के साथ अब तक मतलब काम किया है, ड्रामास में भी आपने काम किया, मूवीज में भी किया है, आपने थिएटर में भी किया हुआ है, तो इन तीनों में से आपका ज्यादा एक्सपीरियंस किस प्लेटफॉर्म का रहा है? थिएटर का, फिल्म का, नहीं, या थिएटर तो ड्रामा मैंने का? ना होने के बराबर है। थिएटर का तो मैं इतना एक दो दफ़ा ट्राई भी की हमने, अच्छा। लेकिन मैं वो थिएटर का आर्टिस्ट नहीं बन सका। मैं सही। ख्वाहिश थी मेरी कि मैं हाँ, थिएटर में थिएटर अच्छा बहुत काम, मुश्किल है, आई थिंक, मुश्किल है, आई फील यकीनी तौर पे वेरी बहुत। देखिए, कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप सिर्फ थिएटर की बात ना करें, इवन जो जो रेडियो के जो जिसको आप सदाकार कहें ना, जी जी। तो सदाकार जो है ना वो रेडियो का बहुत मुश्किल है, जहाँ पे आप आवाज़ से ही सारा कुछ क्रिएट लोगों को करते हैं। अपना मतलब अट्रैक्ट रखना हाँ, अपनी तरफ। वो काश वो हमारे पास दोबारा से रेडियो उस तरह से हो, और हम वो सदाकार सोहेल असगर जैसे लोग जो रेडियो से आए, क्या बात आबिद है, अली क्या जैसे बात लोग है। जो कि रेडियो से आए, बिल्कुल। ये बहुत बड़े बड़े लोग जी हैं। जी। ये बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने आवाज़ के जरिए जो जो सुनने वाले थे उनको रोक के रखा, रोक के रखा, बिल्कुल। मुतासिर किए रखा। हाँ। तो हम वो सदाकार हुए, या जो जो या फिर आप थिएटर की बात करें जहाँ पे टोटली आपके पास बॉडी लैंग्वेज यस, बिल्कुल। कि आप किस और आई तरह थिंक से, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती, गुंजाइश नहीं आई होती, आप वो टोटली बॉडी लैंग्वेज है, आप किस तरह से। और फिर जब हम आते हैं छोटे स्क्रीन के ऊपर, तो छोटे स्क्रीन पे भी बहुत ज़्यादा आपको बहुत मोहतात रहना पड़ता है, बड़ी स्क्रीन पे भी। हमारे यहाँ जो हमारी बड़ी स्क्रीन रही है, अब ज़रा कुछ थोड़ा सा हम ज़रा को बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, कुछ ज़रा रियलिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो जो सिनेमा था, उस सिनेमा ने भी डोमिनेट किया, उसने भी रूल किया, चाहे सुल्तान राई हो, चाहे मुस्तफा कुरैशी, क्या बड़े नाम थे हमारे, बड़े नाम, बिल्कुल, जब बड़े बड़े लोग, यस, तो उन्होंने भी रूल किया, उन्होंने भी मैसेज में अपना एक उन्होंने मकाम रखा। हाँ, अभी आप वो मूवी देख लें तो आपको अजीब सा लगेगा कि यार ये मूवी कैसे लोगों ने पसंद की, लेकिन की सिनेमाज जो थे ना वो खचाखच भरे हुए थे, लोग खचाखच में जाते थे, लोग पसंद करते थे, बल्कि लोग उनसे तो प्यार करते थे। ऐसे ही है, और उनकी एक्टिंग देखने के लिए लोग तरफ रहे होते, कब न्यू आए और हम लोग फौरनली उसमें जाए। ये चीजें मैंने भी काफी सुनी हुई, मैंने वो दौर देखा तो नहीं है सुल्तान राई साहब वाला, बट जितना रिसर्च किया, जितना पढ़ा, ये सुना, बहुत ही अच्छा सुना। नहीं, बहुत। देखिए, अभी आप उसको वापस से रीमेक भी हो रहा है। क्रिकेट से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे हालात है पाकिस्तान की क्रिकेट का? अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ करे। क्रिकेट में जब तक के कुछ प्लेयर्स थे, मैं अगर ये कहूँ कि वसीम और वकार तक तो मैंने क्रिकेट को देखा, उसके बाद फिर मुझसे क्रिकेट वो देखा नहीं गया, नहीं देखा, फिर नहीं देखा। शोएब अख्तर तक तो मैंने वो क्रिकेट को मैंने एंजॉय भी किया, उसके वो भी, लेकिन आजकल तो अभी आप देख रहे हैं स्कैंडलाइज हो रहे हैं ना सारी बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स। तो जहाँ पे क्योंकि हमारे पास ले दे की तो एक ही गेम रह गई ना, बिल्कुल, हम स्क्वाश गई, हमारी हॉकी गई, जाती जा रही है। हाँ, हमारी हॉकी गई, हमारे स्क्वाश गए, हमारे जितने प्लेयर्स, कोई बॉक्सिंग, हमारे जो प्लेयर खुद से कुछ करके आ जाते हैं तो फिर उसके फेडरेशंस और जो एसोसिएशंस हैं फिर वो उनको ओन करते हैं, अदरवाइज तो कुछ नहीं। यहाँ पे हमारे पास जो कोयटा बलूचिस्तान की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो कि कराटे में या मार्शल आर्ट्स में बहुत बड़ा नाम कमा के आ गई, इवन बॉक्सिंग से बहुत बड़े नाम, उनका नाम बिल्कुल नहीं है मीडिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, जानते भी नहीं होंगे लोग, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही है, बिल्कुल भी नहीं। अब आप ये देखें, हमारे ये प्लेयर्स जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, ये सारे कमर्शलाइज हो गए, इनकी सारी जो कंसंट्रेशन है वो उसी की तरफ। सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है। जो कंडीशन हो चुकी है हमारी पॉलिटिक्स की, क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान को देखते हुए, हमारी न्यू जनरेशंस को देखते हुए, पाकिस्तान को हालात को देखते हुए, आपका पॉलिटिक्स को देखते हुए क्या कहना है? देखिए, हमारे यहाँ जो हम मुआशी लिहाज से जो हमारी एक बुरी हालत हो गई है, हम उसको, मेरा ख्याल है कि हमारी मुआशी जो सूरत है उसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो जितनी पार्टीज़ हैं, जितने भी यहाँ पे इलेक्शन के लिए तैयारियाँ कर रही हैं, उनके पास एक क्लियर एक वो होना चाहिए कि वो मुआशी लिहाज से पाकिस्तान को कैसे बेहतर करेंगे, उनके पास क्या प्लान है। मेरा ख्याल है कि अभी तक किसी ने कोई प्लान अपना शेयर नहीं किया। तो जैसे मतलब आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पीपल्स पार्टी को, उनका भी तो एक मोटिव था, रहा है, या अभी भी आई थिंक है या नहीं, आप बेहतर बता सकते हैं
रोटी कपड़ा मकान, ये इनका एक बहुत ही मेन एक स्लोगन रहा है जी हाँ। या तो इस पे कितनी वर्किंग होती है अब कि अब बिल्कुल बस लेने वाला है ये देने वाला है? देखिए मैंने तो क्लियर मैंने एक बात कर दी ना, हम्म। चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नवाज लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो, जितनी भी पार्टीज हैं, Wherever जो भी चाहे जमीयत हो, चाहे जमात इस्लामी हो, जितनी भी पार्टीज हैं, मेरा ख्याल है कि अब उनको सिर्फ और सिर्फ इस एक पॉइंट पे आके खड़े हो जाना चाहिए, या फिर इनका आपस में बैठ के इस बात पे करना कि हमने अपने मुल्क की जो मईशत है हमने उसको बेहतर करना है। बिल्कुल। आम एक आदमी, आम एक बंदा जो इस जिंदगी कर रहा है अपने इस मुल्क में, हमने उस तक रोटी कपड़ा और मकान कैसे पहुंचाना। जो यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं हमारे लोग, उनको उतनी ऑनर नहीं दी जाती या उनको उतनी एक जो देना चाहिए उनको रिस्पेक्ट वो नहीं मिलती जब तक वो किसी बड़े इंडस्ट्री में काम ना कर लें। और मैंने ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट देखे हैं, जब तक उन्होंने इंडिया के आर्टिस्ट लोगों के साथ काम नहीं किया उनको वो फेम नहीं मिला। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स किए हुए हैं, फिल्म्स की हुई हैं, सब चीज़ें हैं, बट उनको उतना फेम नहीं मिला जितना उनको उस ड्रामाज या उस फिल्म के करने के बाद मिला। देखिए पाकिस्तान के ऐसा कॉन्सेप्ट सुने ना सोबिया, फेम तो है, ये नहीं कि फेम उनको नहीं मिला। फेम देख बात सिर्फ ये कि जहाँ पे दिस इज माय पॉइंट कि वो मैं आपके पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। जी। देखिए फेम है, भाई लोग बहुत सारा काम किया है उन्होंने, यहाँ पे हमारे मुल्क में जहाँ भी जाते हैं लोग इज्जत से मिलते हैं, जी जी लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, फेम तो है उनके पास। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम ये कहें कि हुकूमती सतह पे सरपरस्ती बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपके बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनको आपने प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, फलाना अवार्ड, लेकिन आप जब उनके पास उनके घर को जाते हैं या जब आप उनसे जाके मिलते हैं तो वो बेचारे बड़ी कसमा पुरसी वाली हालत जिंदगी गुजार बिल्कुल रहे हैं। बहुत लेट डाउन उनकी बहुत जिंदगी है। ज्यादा ना उनको कहीं कोई रिगार्ड है, ना कहीं किसी एयरपोर्ट पे, ना किसी होटल में, ना किसी एयरलाइन में, कहीं पे भी कहीं उनको भी उस नहीं तरह है। से रिगार्ड ही नहीं। जबकि हम ये कहते हैं कि जो आपका एक आर्टिस्ट होता है जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है वो आपके मुल्क का एक सफीर है। यस ऑफ कोर्स। आप उसको वो वाली आप उसको रिगार्ड ही नहीं देते हैं, हाँ। आप उसको उस तरह से इज्जत ही नहीं करते। इज्जत नहीं मिलती। वो एक दिन पता चल जाता है कि जनाब बीमार पड़ गए, पता चलता है कि जनाब वो बिल्कुल फौत हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे बड़े और जब वो बड़े फौत हो जाते तब सबकी शुरू हो जाती है बस बातें। वो कुछ और दिनों के पहले, लिए, हाँ, वो भी कुछ उसके- दिनों के लिए सर, वो जी, कुछ दिनों बिल्कुल। के लिए। आज मैं कहीं देख रहा था, हमारे एक सिनेमा इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा नाम हसन अस्करी, मैं भी यही भी जिक्र करने ठीक है, वाली थी। हसन जी, अस्करी जी। का इंतकाल हुआ बेचारे हाँ, का। कल रात उनका इंतकाल हाँ, और हुआ। पता चला कि वो उसके उस पे जनाजे जिन बहुत से लोगों ने साथ काम किया या हुकूमती लोगों ने, किसी ने पूछा तक नहीं। पूछा भी नहीं है उन्होंने। मुझे और मेरे गेस्ट को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी ऐसी बातें थी शायद अभी भी हम अयूब साहब से कर सकते थे, लेकिन बहुत सारा टाइम ले लिया उनका, और इतनी ही टाइम में हमने उनसे काफ़ी बातें की और मुझे भी कुछ बातें बहुत हर्ट करती हैं दिल को। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहुत ग्रूम करे। पाकिस्तान की इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हमारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट, उनकी लाइफ पे फोकस होना भी बहुत ज़रूरी है और इसमें हमारी गवर्नमेंट का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। तो इन खूबसूरत बातों के साथ मुझे और मेरे गेस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।